नमस्कार दर्शकों, एशियन टुडे परिवार की ओर से आज मैं हूं आपके साथ लक्ष्मीकांत ओझा। दोस्तों, जैसा कि हर बार होता है, प्रत्येक तीज प्रत्येक त्यौहार पर हम यानी कि एशियन टुडे परिवार आपके साथ हमेशा रहता है। हर एक प्रोग्राम की झलकियां हम आप तक लाते हैं। आज वही विशेष ओकेज़न है, मौका है शीतला माता के मेले का। और आज एशियन टुडे परिवार जो है वो शीतला माता के मेले में आज खड़ा हुआ है। यहाँ पर किस किस प्रकार की गतिविधियाँ हैं, लोग पूजन किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या मनौतियाँ मांग रहे हैं, किस तरीके से माता को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सारी बातें आज कैमरे की आंखों के माध्यम से हम सभी साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। और मेला परिसर में आपको हम लेकर चलेंगे। शीतला माता का जो मेला है, शीतला माता को अक्सर ये माना जाता है कि माता को जितना भी ठंडे भोजन से रिझाया जाए, जितना ठंडा भोजन का प्रसाद उनको लगाया जाए, माता उतनी ही खुश रहती है। आज किस प्रकार से महिलाएं और पुरुष यहाँ पर माता को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, कैमरे के माध्यम से हम जानकारी लेंगे। आज लक्ष्मीकांत ओझा मैं आपके साथ हूँ ही, और कैमरे पर हमारे साथ में है गजानन जी। तो हम दोनों की टीम मिलकर आप सभी साथियों को चलिए मेले के अंदर हम लेकर चलते हैं। मेला परिसर में अब हम प्रवेश करवाते हैं कैमरे के माध्यम से आपको। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे बहुत से जो महिला और पुरुष साथी हैं वो सभी मेले परिसर में अंदर की ओर माता को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ साथ में मेले में घुस रहे हैं। तो चलिए आपको भी लिए चलते हैं मेले परिसर के अंदर, मंदिर परिसर के अंदर आपको लिए चलते हैं क्या है। और कैमरे के माध्यम से अगर हम आपको दिखाना चाहें, गजानन जी आपको दिखाएंगे कि बहुत सी महिलाएं जो है यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर बैठकर अलग अलग कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। किसी के द्वारा यहाँ पर मिट्टी ली जा रही है, किसी के साथ में जो पौधे हैं, पौधों का एक छोटा भाग लिया जा रहा है जी। और एक नन्हा मुन्ना साथी भी हमारे साथ में है जो कि कैमरे को देखकर हाथ हिलाने का प्रयास कर रहा है। सबसे पहले तो इस मेले की बहुत बहुत बधाई। आपको भी। तो आज का जो ये पूजन किया है आपने, क्या विधि विधान आज आपने अपनाया है? विधि विधान ज़्यादा तो घर वालों को पता है, मैं तो उनको लेके आया हूँ और बोलते हैं कि यहाँ पर जाना चाहिए और नहीं जाते हैं तो अच्छा नहीं रहता, इसलिए हम सब घर वालों के साथ यहाँ आए हैं। चलिए, तो माँ का जो आशीर्वाद है वो सदैव आपके साथ में रही, ये हमारी कामना भी रहेगी। हमारे साथ भी रहे और सभी के साथ भी रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो साथियों देखिए, एक साथी के साथ हमने आपको रूबरू करवाया। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आपको मंदिर परिसर की ओर लेकर चलें और मंदिर परिसर के अंदर आपको माँ के दर्शन करवाएं, किस प्रकार से यहाँ पर पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको अभी बताया है कि मंदिर परिसर में हम आपको लेकर चलते हैं और मंदिर परिसर में आपको ये दिखाएंगे कि माँ को किस प्रकार से रिझाया जा रहा है, पूजा पाठ का विधि विधान क्या है, ये आपको दिखाएंगे। सबसे पहले कैमरे के माध्यम से माँ शीतला की आपको मूर्ति के दर्शन करवाना चाहेंगे। जैसा कि आज सभी को विदित है कि शीतला माता को ठंडे भोजन से रिझाने का प्रयास सभी करते हैं। माँ ठंडी ठेरी रहे, माँ सब पे प्रसन्न रहे, सभी की यही मनोकामना होती है। सारे भक्त यही चाहते हैं कि पूरा वर्ष उनका सुख और शांति के साथ में गुजरे, यही कामना रहती है। कैमरे के माध्यम से हम भी शीतला माता के दर्शन आप सभी साथियों को करवा रहे हैं। और अब हम बात करवाते हैं आपसे मंदिर परिसर में ही, जो कि आज शीतला माता की पूजा पाठ में लगे हुए हैं, उनसे। जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ जी, सबसे बड़ी बात ये, आज शीतला माई के ठंडा भोजन की परंपरा, चाहे माई का भोग है राबड़ी रोटी का, ये सबसे महत्वपूर्ण है। राबड़ी रोटी का भोग लगाना और माई के सत पकवान, आज तो पूरे जैसे दाल की पूड़ियाँ हैं, हलवा है, पकौड़ी हैं, मतलब नए नए बहुत से पकवान बन रहे हैं माई के आज तो। और माई के ठंडा आशीर्वाद लेने के लिए, ये माई की कृपा हो जाए, इसलिए सब ठंडा भोजन माई को स्वीकार करते हैं, भोग लगाते हैं, उसके बाद में भोजन करते हैं। आज चाय पीने का भी है नहीं सुबह पहले, आज चाय मना है सबके लिए गर्म जी। सबसे पहला काम जो है उठने के बाद में ठंडा भोजन करना और माई का वीर्य का प्रसाद लेके उसके बाद में 2-3 घंटे बाद में ही उसको चाय पीना चाहिए सबको। आज जो है आपने व्यवस्था यहाँ पर संभाल रखी है। मेला लगभग कितने बजे से प्रारंभ हुआ है? मेला तो रात से ही चल रहा है, रात को जागरण था, उसके बाद में 2 बजे के बाद में जैसे चालू है, आने वाले श्रद्धालु 2 बजे बाद शुरू हो गए हैं, तो अभी तक पूरा चल रहा है। वैसे ही भीड़ है जो काफ़ी और खूब देर तक चलेगी। तो आने वाले जो भक्तगण हैं, आप लगातार उनके संपर्क में रहते हैं,
क्या उनका रहता है कि किस प्रकार से वो यहाँ पर पूजा पाठ संपन्न करते हैं? क्या उनको कोई तकलीफ होती है? नहीं, तकलीफ नहीं होती उनको। माई के भोग लगाते हैं, यहाँ पे ठंडा जल दे के आते हैं, माई को ठंडा जल लगाते हैं और बीरिया का भोग लगा के सब भोग लगाने के बाद में अपना तिलक करके और माई का सत्या मान के उसके बाद में मनोकामना करके शीतला माई की, बौद्धरी माई की आशीर्वाद लेके घर जाते हैं। तो शीतला माता के मंदिर में आप लंबे समय से संपर्क में हैं और माता की पूजा पाठ भी आप कर रहे हैं। क्या कुछ कोई एक ऐसा अनुभव आपके रहा हो जो कि सुखद अनुभव रहा हो? नहीं तो माई के जो भी आपने आते हैं, जहाँ आंकड़ा काकड़ा निकलते हैं तो जो आँखें माई की आंखें आ जाती है तो उसके लिए माई के मन्नत मांगते हैं तो माई उनकी सबको ठीक करती है। उसके बाद उसको धोख लगाते हैं, माई को आके आंखें चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, अलग अलग मनोकामना पूरी होने के बाद माई के उसे धोख लगाते हैं सब। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि माई के जो है आंखें चढ़ाने का काम और ये सारा काम होता है। और धोख लगाने से जो है आंकड़ा काकड़ा, ये हम सभी साथी परिचित हैं, आंकड़े काकड़े जो निकल आते हैं, बड़े दुख पाते हैं। और अब चलिए हम आपको पुजारी जी से रूबरू करवाते हैं। पुजारी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। माई सद्बुद्धि देती है, आंकड़ा काकड़ा ठीक करती है। पैर थोड़ा खराब हो जाए तो वो चढ़ाते हैं चांदी का, वो भी पैर ठीक हो जाता है। आँख आती है, आँख ठीक हो जाती है। सब कुछ जहाँ माई की दया से सब कुछ बढ़िया होता है। तो जैसे कि किसी के मान लीजिए कोई आँख खराब है या पैरों में कोई परेशानी है और अगर मान लीजिए माता की शरण लेने से उसके ठीक हो जाता है तो उसे कब आकर ये मनौती अपनी जो है वो चढ़ानी चाहिए? वो सोमवार को आके चढ़ाते हैं, वो पैर चढ़ाते हैं। जीभ भी खराब हो जाती है ना, बोली तोती पड़ जाती है तो वो भी चढ़ाते हैं। जीभ भी चढ़ाते हैं, सीना भी चढ़ाते हैं, पैर भी चढ़ाते हैं, आँख भी चढ़ाते हैं, सब कुछ छत्तर भी चढ़ाते हैं। मनोकामना पूरी हो जाती है माई की चढ़ाने से, शुद्ध भावना हो जाती है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो दिन होते हैं अलग अलग त्योहारों में हमने बांट रखे हैं। शीतला माता का वर्ष भर में यहाँ पर मेला लगता है, तो आज जैसे मेला लग रहा है, रौनक का क्या रहता है कि कब तक मेला भरा रहता है? पूरे दिन चलता है या कोई निश्चित समय होता है? निश्चित समय नहीं होता, पूरे दिन चलेगा। एक दिन जहाँ 7 दिन 7 मेला आता है ना चैत में, वो सारे दिन चलेगा, 9 बजे तक चलेगा जी, रात की 9 बजे तक चलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। और एक और जानकारी निकल कर आई है कि माता के शरण में आने से शरीर में यदि कोई भी विकार है, कोई भी तकलीफ़ है तो वो दूर होते हैं। और चांदी के जो है पैर या सीना या आँख या जो भी है, जीभ है, यदि तुतलाहट आ जाती है तो माता की शरण में आने से उसे निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। जो हमारे साथी हैं वो लगातार अब आपको दिखाएंगे कैमरे के माध्यम से कि माता के लिए जो महिलाएं प्रसाद लेकर आ रही है, वो प्रसाद जो है यहाँ पर एक टप में इकट्ठा किया जा रहा है। और यह प्रसाद जो है वो आगे क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से इनकी मेहनत होती है, चलिए इनसे बात करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। तो क्या कब से लग रहे हैं, कितने बजे से आप कर रहे हैं यहाँ पर? ये आप कल सुबह 6 बजे आए थे, अभी तक तो घर पे गए नहीं। अब देखिए कब जाएंगे, शाम हो जाए। तो माताएं और बहनें जो हैं यहाँ पर आ रही है प्रसाद लेकर, उनकी क्या किस प्रकार की रहती है, क्या खुशी रहती है उनकी? भावना रहती है, घर से ठंडा भोजन लेके आते हैं और माई को चढ़ाते हैं। तो जो ये माई का प्रसाद आप ले रहे हैं, इसको फिर बाद में क्या भक्तों को बांटा जाएगा? भक्तों को नहीं, ये जो गाय है गौशाला में, इसके गौशाला में भेजा जाएगा। तो यहाँ पर प्रसाद में मुख्य रूप से क्या क्या लेकर आते हैं भक्तगण? इसमें जी हाँ, बाजरी है, मोट है, बिरिया है, बाजरे की रोटी है, पूड़ी है, परांठा है, मिठाई भी है, राख है, नमक है, झाड़ू है, अनेक अनेक बात का प्रसाद लाते हैं शीतला माई के। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि देखिए ये हमने आपको इसलिए ये सारी जानकारी दी है कि कई बार क्या होता है कि ये परेशानी रहती है कि हम बनाए क्या, माँ शीतला का जो है दिन आ रहा है, यहाँ पर हम बनाए क्या। तो ये बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, गुलगुले भी हैं, पकौड़ियाँ भी है, दाल की पूड़ी भी है, सामान्य पूड़ी भी है, चावल है। यहाँ पर एक राख का वर्णन भी किया गया कि राख भी लेकर आते हैं। ये क्या चीज़ है, पुजारी जी से हम जानकारी लेना चाहेंगे, राख क्या है ये? राख भगवती है माई की जी। तो इन मन प्रसन्न से आग के जो भी भगत चोरते हैं, विधि मन भावना पूरी हो जाती है जी। शुद्ध भावना से चोरते हैं, मनोकामना पूरी हो जाती है जी। तो ये माता की विभूति है और ये यहाँ पर चढ़ाने से जो है सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और मनोकामना यदि देखिए साथियों अगर पूरी हो जाती है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है खुशहाल होता है। और अब हम लेकर चलेंगे आगे मेला परिसर में और आगे बढ़ेंगे और वहाँ पर माताओं बहनों से आपकी बात करवाएंगे, किस तरीके से मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, बहुत सारी बातें जो है कैमरे के माध्यम से आप सभी साथियों को रूबरू करवाएंगे।
साथियों, अभी देखिए मंदिर परिसर में हमने आपको दर्शन करवाए और अब माताएं बहनें जो है वो फेरी लगा रही है। फेरी वाली जो स्थान है अब हम वहाँ पर हैं और एक माता जी हमारे साथ में है। चलिए बात करवाते हैं। सबसे पहले आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। बधाई हो। तो आज जो पूजा पाठ का आपने विधि विधान अपनाया है, क्या क्या चीज़ लेकर आई हैं माता जी को रिझाने के लिए? बाजरे की रोटी, चावल, राबड़ी, गुड़ला पकौड़ी। जी, तो एक कारण क्या है कि आज के दिन जो है हम ठंडा भोजन माता को चढ़ाते हैं और हम लोग भी ठंडा खाते हैं? ठंडा करते हैं, माई निरोगी रखती है। माई निरोगी रखती है इसलिए है। और एक कारण एक ये और है कि हम यहाँ पर बड़कुल्ले लाकर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? इसके कारण है कि भाई सब खुश रहे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। माता की हमेशा यही इच्छा रहती है, माता अपने बच्चों से खुश रहे। यही कारण है कि हम लोग जो है आज यहाँ पर माता के प्रसाद चढ़ाने का काम करते हैं। चलिए, आप सभी दर्शकों को भी माता माई की फेरी आपको दिलवाते हैं और आपको दिखवाते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो दर्शकों, माता की फेरी में इस समय हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। गजानन जी को कहना चाहेंगे कि कैमरे के माध्यम से आपको यहाँ दिखाएं। महिलाएं जो हैं यहाँ पर स्वास्तिक बनाने का जो है कार्य कर रही हैं। चलिए बात करवाते हैं। आपको कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो आज ये जो आप बना रही हैं स्वास्तिक, क्या इसका क्या महत्व है? सर, ये शुभ माना जाता है। सबसे पहले शुभ माना जाता है। किस चीज़ से यहाँ पर ये स्वास्तिक बनाया जाता है? रोली से, किंकू बोलते हैं इसको। जी, तो थाली में आपने जैसे ये ले रखे हैं, कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे। आपने जो है बाजरा ले रखा है, मूंग मोट ले रखे हैं। जी, तो क्या इसके लिए आपके जो घर के जो बड़े बुजुर्ग क्या बताए इस चीज़ के लिए कि क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? शीतला माता के यही भोग चढ़ाई जाते हैं। ये शीतला माता का प्रसाद है, इसलिए यही बनाते हैं इस दिन। तो आज के दिन क्या सभी लोग ठंडा भोजन करेंगे आप लोग? हम आज पूरे करेंगे सभी, कोई गर्म नहीं करेगा। तो इससे क्या मान्यता है कि अगर आज का ये ठंडा भोजन करते हैं तो हमें क्या लाभ होता है? बताते हैं कि बच्चों को वो जो निकलता है वो नहीं निकलता, पेट ठंडा रहता है बच्चों का। शीतला माता का कुछ गीत वगैरह भी गाए जाते हैं आज के दिन? आज के दिन शीतला माता के गीत गाए जाते हैं। जो औरतें सुबह दोगते हैं घर में तब गा लिए, उसी टाइम गाते हैं। तो क्या कोई गीत आप हमें सुनाना चाहेंगे जो कि गीत आपने गाया हो? हमें आता नहीं है। चलिए, हम दर्शकों हम कोशिश करेंगे कि आज जो है शीतला माई के जो गीत हैं वो किन किन महिलाओं ने गाए हैं और आपको कैमरे के माध्यम से हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। स्वास्तिक है जो कि दीवार पर लगातार बनाए जा रहे हैं और माँ को जो है रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो साथियों देखिए, नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं वो भी साथ में आए हुए हैं और शीतला माई की जो जय करते हुए, जयकारा करते हुए निकल रहे हैं। साथ में क्या आपका ये पोता है? हाँ, ये मेरा पोता है जी, तो आज जो है पोतों को लेके आई हूँ। तो आज क्या मनौती मांग रही हैं आज? ये बस माई ठंडी ठहरी रहे, सबको निरोगा रखे। तो हम बहुत सारी महिला साथियों से भी बात करें, कुछ माता का गीत जो आज गाए जा रहे हों। पहले गाते थे, अब गीत नहीं आते हैं। तो आज जो है आप क्या भोग लगा रही है माता को? माई को ठंडी रोटी, जो कढ़ाई की चीजें हैं, राबड़ी है, दही, चाय, बिरिये, बाजरा भिगोया हुआ, मोट भिगोया हुआ, ये सब। बहुत अच्छी बात है। तो ये सभी हमारे साथी जो हैं बता पा रहे हैं। एक और साथी हमसे जुड़ रहे हैं। जी, स्वागत है बहुत बहुत। हाँ जी, आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे हमारे साथियों को आज के दिन के बारे में? बढ़िया है, शीतला माता की पूजा करनी चाहिए और ये आगे आने वाला जो समय है ना, वो अब क्या है, गर्मियों का समय है, तो इसमें ये शीतला माता का संदेश जाता है कि सबको ठंडा खाना चाहिए और ठंडा रहना चाहिए। जी, ठंडा, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। ठंडा रखना चाहिए। तो आज के दिन जो राबड़ी खाई जाती है, क्या उससे कुछ बॉडी को क्या बेनिफिट मिलता है? अगर ठंडी राबड़ी खाएं तो ये शरीर के लिए बहुत बढ़िया रहती है। सर्दियों में क्या है, गर्म राबड़ी खानी चाहिए, जिससे क्या है शरीर में गर्मी रहती है, और गर्मियों में क्या है, ठंडी राबड़ी खानी चाहिए। यानी इससे क्या है कि पेट का संतुलन है ना, वो सही रहता है और अपच नहीं होती है। जी, यानी कि मौसम जो है परिवर्तित हो रहा है और अब हम ठंडे भोजन को जो है ये कह सकते हैं कि उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठंडे भोजन की तरफ बढ़ना चाहिए, तो हमारा शरीर भी दुरुस्त रहे और हमारे बॉडी में भी ठंडक है। बिल्कुल, शरीर में भी दुरुस्त रहे और बॉडी भी एकदम फिट रहे। और गर्मियों में क्या है कि ज़्यादा गर्मी भी सहन नहीं होती। तो लगभग कितने समय से आप इस मंदिर परिसर में आ रहे हैं? हर बार आते हैं जी। तो माता की जो आप मनौतियाँ मांगते हैं, किस प्रकार से आपको माता जो है संतुष्ट करती है? भाई, माता मन में विश्वास होना चाहिए। अगर मन में विश्वास है तो सब काम सही होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। माता जो है प्रत्येक भक्त को संतुष्ट करती है। यदि मन में हमारे विश्वास है, माता के प्रति विश्वास है, तो निश्चित रूप से जो है हमारे कार्य जो है पूरे होंगे। चलिए, अब हम बात करवाते हैं मुकेश जी से, हमारे साथ में है। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी सर। आज क्या मेले परिसर में आप आए हुए हैं, क्या किस तरीके से विधि विधान से आप माता की पूजा कर रहे हैं?
जी यहाँ पे राबड़ी वगैरह चढ़ाते हैं, गुलगुले, और आज के दिन ठंडे खाने का ही सेवन करते हैं। कुछ भी गर्म नहीं बनता है घर पे, रात को बना के छोड़ते हैं, सुबह फिर उस ठंडे बासी खाने को ही खाते हैं। और ऐसा मानना है कि इस खाने से कोई भी बीमार नहीं होता है, सब तंदुरुस्त रहते हैं और माता की कृपा बनी रहती है। तो क्या आज के बाद से अब आप राबड़ी का लगातार प्रयोग करेंगे? आज से राबड़ी का सेवन शुरू है। ये बहुत अच्छी बात है। ये एक समय है, समय परिवर्तित हो रहा है क्योंकि अब जो मौसम है वो अब गर्मी का मौसम शुरू होने जा रहा है। एक और साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। तो किस प्रकार से आज माता को रिझा रही हैं आप? आज माता को ठंडा भोजन बना के और माता को रिझा रही है। 9 प्रकार के भोजन बनाए हैं और माता जी के 9 कुंडारे भरे हैं और इसी प्रकार से हमने धोख लगाई है माता तो जी। ये कुंडारों का आपने नई बात अभी बताई, कुंडारे आपने भरे हैं, क्या इसके लिए क्यों भरे जाते हैं? ये इसके लिए ये माता के होता है, 12 महीने से एक त्योहार आता है ये शीतला माता का। तो ये बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों को मेहर रखने के लिए, इसीलिए भरते हैं हम लोग कुंडारा जी। तो ये कुंडारे का काम भी होता है। एक और है कि हम काफी महिलाओं से बातचीत करना चाह रहे हैं। माता के गीत भी गाए जाते हैं, तो क्या आपके साथ में कोई साथी महिलाएं हो जो कि हमें गीत सुना सके? हाँ। से डले शीतलाए माए तनय नी मारी से डल माए दो की नए मारे सगड़ा किए माए तनय निवाजे मारी से डल माए दो की नए मारे नील किए माए तनय निवाजे मारी से डल माए दो की नए मारे गिग किए माए तनय निवाजे मारी से डल माए दो की नए बसु का निशान किए माए तनय निवाजे मारी से डल माए दो नए संजू मनोज मुकेश किए माए तनय निवाजे मारी से डल माए दो की नए मैक मानू गिग किए माए तनय निवाजे मारी से डल माए। जय मारा शीतला माता के मारे सर किए माए तनय निवाजे मारी से डल माए दो के नए लक्ष्मीकांत किए माए तनय निवाजे मारी से डल माए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी लोक संस्कृति है और इन्हीं गीतों के माध्यम से हमारे परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके नाम लिए जाते हैं और उनके नाम लेकर माता को जो है बताया जाता है कि इनको सुख शांति रखे। एक बीच में आपने नाम लिए, अलग अलग नाम जो नाम लिए हैं, इससे माता को हमारे बच्चों के नाम है जी, हमारे परिवार के बच्चे हैं ना, उनके नाम लिए, उन्हीं के लिए यहाँ धोख देने आए हैं माता जी के। तो आप जैसे हैं, ये पीढ़ी एक चल रही है, क्या अगली पीढ़ी में भी ये गीत जो है ट्रांसफर हो रहे हैं? हाँ, चालू रखेगी, हमारी बहुएं भी चालू रखेगी। अभी हम कर रहे हैं, फिर हमारी बहुएं करेगी, काम तो करेगी सब। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यह परंपरा चलती रहेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सास ने किए थे पहले, हमारी सासू जी ने किए थे, अब हम कर रहे हैं, अब आने वाली पीढ़ी भी करेगी। चलिए, ये जो है मैसेज हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहे, यही हमारी संस्कृति है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। बोलो शीतला माता जी की जय। बोलो तो। नन्ही मुन्नी बच्ची, बोलिए बेटा आप। बोलो। तो नन्ही मुन्ने बच्चों में भी देखिए सुबह सुबह जोश है। आप क्या बोलना चाहेंगे आज के इस मेले को लेकर? बस यही कि भगवान सुख शांति दे, हमारे बच्चों को निरोगा रखे। तो आज जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले गीत सुना, क्या आप में भी वो लोक संस्कृति के गीत ट्रांसफर हो रहे हैं? निभाने के लिए तो यहाँ पे आ रहे हैं कि आगे चल के हम जो भी माँ होती है वो ऐसी ही दुआई करती है कि अपने बच्चा निरोगा रहे। तो आज जैसे है आपने अपने पूर्वजों से सीखा हुआ है, क्या करना चाहिए? हमारी सासू माँ ने बताया था कि यहाँ पे बहुत सारा मेला बढ़ता है, तो आप जाके वहाँ पे धोख दो, तो हम यहाँ पे आए। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, मेले परिसर में आते हैं और जब मेला भरता है तो हमारी लोक संस्कृति को निभाने का प्रयास करते हैं। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक और साथी हमसे जुड़ेंगे, उनसे हम बात करवाते हैं। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, आज के मेले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत अच्छा है, ये अपनी संस्कृति के ऊपर आधारित है और इसमें लोगों को सबको भाग लेना चाहिए जी, और बच्चों को भी उत्साह इसमें रहता है काफ़ी। तो नन्हा मुन्ना बच्चा हमारे माइक की ओर भी देख रहा है, तो बच्चे के लिए आज क्या किस प्रकार से आपने यहाँ पर पूजा की है? ये बच्चों को स्वास्थ्य के लिए और आगे गर्मियाँ आ रही है उसके लिए शीतला माता ही धोख दी जाती है। इससे क्या है कि भाई बच्चे आगे स्वस्थ रहें, गर्मी न लगे, बच्चों ये अपनी ठंडी माता है और इनके लिए क्या है कि फिर आगे बच्चों को लू वगैरह न लगे जी। इसलिए तो आपके साथ में जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। मेले के बारे में कुछ बोलना चाहेंगी आप?
मेला का बहुत उत्साह होता है, बच्चे को भी बहुत खुशी होती है और यहाँ पे आके माता की धूप लगाते हैं, इससे बच्चे निरोगी भी रहे और कोई परेशानी नहीं हो बच्चों को। तो ये जो ठंडा हम भोजन बनाते हैं, क्या इसको बनाने के लिए कोई विधि विधान कुछ होता है? हाँ, उनके लिए कुछ ठंडा ऐसे पहले दिन बनाया जाता है, इसको दूसरे दिन ठंड छोटे बच्चे की माँ होती है और जो सब ठंडा खाना चाहिए उनको, जिससे स्वस्थ रहते हैं बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं इससे। तो एक और प्रश्न आपसे करना चाहेंगे कि ये जो ठंडा भोजन बनाया गया है, क्या आज ये पूरे दिन खाया जाएगा? हाँ, ये पूरे दिन खाया जाएगा। आज गर्म खाना नहीं बनता, सब पूरे दिन ठंडे जो पहले दिन का बना होता है सब पूरे दिन पहले सब खाते हैं, दूसरे दिन इसको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साथियों, हमने आपको माध्यम से बताया है कि आज का जो दिन है पूरा दिन ठंडे भोजन का दिन रहेगा और पूरे दिन हम ठंडा भोजन करेंगे तो माँ भी प्रसन्न रहेगी। अब आपको कैमरे के माध्यम से हम दिखाएंगे एक और स्थान जहाँ पर कि माँ को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेला परिसर में हम लोग इस समय खड़े हैं, कैमरे के माध्यम से आप सभी साथी देख रहे हैं कि भक्तगणों की जो लंबी लाइन है, लंबी लंबी कतार में सभी भक्तगण माँ के दीदार करने के लिए, माँ के दर्शन करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद में कब माँ का दीदार हो, दर्शन हो, तब वे जाकर अपनी मनौतियाँ मांगेंगे। इस समय हम मेले से परिसर में खड़े हैं, सीढ़ियाँ जहाँ से प्रारंभ होती है वहाँ पर हम लोग खड़े हैं और अब कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि बहुत से हमारे साथी जो हैं वो लाइनों में खड़े होकर अपनी पारी का इंतज़ार कर रहे हैं और भक्तगण जो है वो सदैव इस दिन के लिए इंतज़ार करते हैं। और अब कैमरे के माध्यम से हम आपको उस स्थान पर लेकर आना चाहेंगे जहां पर माँ को जल से ठंडा किया जाना, यानी कि माँ को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरे के माध्यम से गजानन जी आप दिखाएंगे, यहाँ पर शीतल जल जो है माँ की मूर्ति पर चढ़ाया जाता है। शीतल जल से माँ सदैव ठंडी ठहरी रहती है। साल भर जो है बहुत से जो रोग हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती रहती है और जो ये गर्म दिन है उस समय जबकि रोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो जाता है, आज के दिन में अच्छे तरीके से पूजन करने से हमें फ़ायदा मिलता है। चलिए अब हम यहाँ पर बहुत सारे साथी हैं, उनसे हम रूबरू करवाएंगे, उनसे बात करवाएंगे। सबसे पहले एक साथी हमारे पास में खड़े हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? माई का काम हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हम माई की मेहर कर रही है, खुश है, माई काम करवा रही है, अच्छा मेला कर रहा है माई का। तो आज आपने क्या प्रसाद लगाया माता जी को? माता जी का प्रसाद ठंडा भोजन लगाया, ठंडा भोजन दिया माई सबको और सब मौज में, बस इतना करना चाहूँगा मैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि माई को आपने यहाँ पर जाया। एक साथी हमारे साथ हैं, उनसे बात करवाएंगे। आज जो माई को ये जल चढ़ाया जा रहा है, क्या इसका महत्व है, हमारे साथियों को बताएंगे आप? मैं ये बताना चाहूँगा, जो ये जल चढ़ाया जा रहा है वो माता जी है, वो एक ठंडा ठहरी होती है, इससे मतलब शरीर में ठंड रहेगी और जो बच्चे होते हैं उनको भी एक ऐसा बना जाता है कि आंखें की रोशनी के लिए अच्छी रहती है और आंखें भी चढ़ जाती है। चलिए, तो देखिए ये एक जल का महत्व है कि हम यदि माता को जल अर्पण करते हैं तो हमारे माता जो है वो ठंडी ठहरी रहती है। अब चलते हैं लाइन की ओर और लाइन में साथियों हम आपसे रूबरू करवाते हैं। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो आज आप पूजन करने के लिए आई हैं, क्या कहना चाहेंगी हमारे एशियन के साथियों को? एशियन को साथियों को शीतला माता के इस मेले की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। साथ ही सभी के जीवन में इसी प्रकार ठंडकार बनी रहे, उनका जीवन एकदम उन्नति से भरा हुआ और खुशियों से भरा हुआ हो। तो आज जो पूजन आपने कर रही है, क्या दिमाग में आपके चल रहा है, किस प्रकार से पूजा पाठ होगा? माता को जो कल सभी ने रसोई बनाई है, विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए हैं, वो सभी भोग लगाएंगे और सभी माता से प्रार्थना करें कि उनके जीवन में खुशियाँ बनी रहे और ठंडकार बनी रहे, किसी भी प्रकार की गर्माहट गुस्सा वगैरह ना हो। एक प्रश्न और करना चाहेंगे, गणगौर बहुत सारी जो नवविवाहिताएं हैं इस समय पूज रही है, क्या मंदिर में और आज के मेले में क्या उसका कुछ रोल रहता है? ऐसे देखा जाए तो किसी प्रकार का रोल नहीं है, लेकिन गणगौर के इस त्यौहार के बीच में ये त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए इसको उससे जुड़ा हुआ माना जा सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और साथी हैं, कार्यक्रम में स्वागत है। गौर तो इसलिए पूछते हैं भाई के सुहाग भाग की होती है गौर, तो शीतला माता को बस छिड़ो भाई, सही करे, ब्याह को भी करे तो जल में को भी करे और सही ठंडा झोला देवे शीतला माता। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कि जन्मने का और ये सारा काम भी किया जाता है माँ शीतला के मेले में। और एक और हमारे साथ साथी अब जुड़ रहे हैं, चलिए हम बात करवाएंगे। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
चलिए आगे बढ़ेंगे हम और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर अब महिलाएं जो है वो कुछ मिट्टी लेने का काम कर रही हैं और साथ साथ में यहाँ पर कुछ हरे पौधे भी लिए जा रहे हैं। क्या है ये, किस तरीके का काम है, हम आपको कैमरे के माध्यम से अब दिखाना चाहेंगे। तो आप ये जिस समय जो मिट्टी का ले रही हैं, क्या इसमें क्या रोल है? ये रोल यही है कि हमारे यहाँ पे रीति रिवाज होता है, जैसे कि शीतला माता की पूजा करने के बाद हमें यहाँ पे बैठ के लड्डू बनाना होता है और एक शीतला माता की जो कहानी होती है वो सुननी होती है। तो क्या कहानी आपने सुन ली अभी? हाँ, कहानी हमने सुन ली है और साथ में गणेश जी की कहानी भी सुनी है। जी, तो क्या बताना चाहेंगी कहानी क्या है? हमारे बहुत सारे साथी जो है कैमरे के माध्यम से सुनना चाहते हैं। हाँ जी, कहानी बस ये है कि एक बुढ़िया माई थी एक नगरी के अंदर, वहाँ पे मतलब और भी लोग बाग थे। वो बुढ़िया माई थी जो वो शीतला माता की मान्यता रखती थी। बाकी जो लोग बोले कि ये क्या हो रहा है, वो बुढ़िया माई ने एक दिन शीतला माता का व्रत किया, ठंडी रोटी बनाई। तो अभी वो जैसे कि आंटी जी बता रहे थे वैसे ही बता रही हूँ मैं भी। तो वो सब लोग बाग बोलने लगे कि हमें तो ठंडी रोटी हमसे तो नहीं खाया जाता। वो बुढ़िया माई बोली कि मैं तो खाऊंगी। तो उसने उन लोग जो लोग बाग थे उन्होंने वो व्रत किया नहीं, ये बसेड़ा किया नहीं। तो उनके सब घर के अंदर में से आग वाग लग गई, सिर्फ एक वो झोपड़ी थी बुढ़िया माई की, वही बच गई। ऐसे ही था ना? यही थी। तो हाँ, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? यही बता, इन्होंने सुनाई थी अभी, वैसे ही मैंने सुना दी, मेरे कभी सुनी भी नहीं है। तो देखिए ये एक हमारी लोक संस्कृति है और संस्कृति जो है वो आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहे, यही हमारे बड़े बुजुर्गों का काम होता है और यही हम युवा पीढ़ी का काम होता है। तो आज आपने जैसे ये कुछ हरी पत्ती वगैरह ली है, क्या इसके लिए क्या महत्व बताया गया है? ये हमारे मम्मी, आप बताइए। बिल्कुल, तो आज चलिए आपकी माता जी से भी हम भेंट करते हैं। इसका क्या महत्व है कि हम यहाँ पर हरे पौधे का कुछ टुकड़ा साथ में लेकर जाते हैं? हम लोग यहाँ पर लड्डू बनाते हैं मिट्टी का, उसके अंदर हरी पत्ती डाल के घर में लेके जाते हैं हम लोग। ये सुगंध होता है, शुभ होता है, ये शुभ माना जाता है इसे, इसलिए हम सब ही देखिए सबने बनाए, इन्होंने भी बनाए। जी, तो शुभ माना जाता है। आपने क्या आज के लिए जो यहाँ पर मिट्टी वगैरह का काम किया है, क्या प्रेरणा ली अभी? हमें बहुत सीख मिली है कि ये मिट्टी शुभ माना जाता है और वैसे ये शीतला माता के लिए का प्रतीक है और इसे बनाने के इसे सभी औरतें बनाती है और अपने घरों में ले जाकर रख लेती है। चलिए, तो देखिए ये एक हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से भी यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने सोचा हुआ है कि अगर हम ग्रीन कोई चीज़ लेकर जाते हैं, पौधा लेकर जाते हैं, तो हमारे मन में एक जागृति होगी कि मिट्टी और पौधा क्यों ना हम अपने घर में भी लगाएं ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। आज की जो है ये महती आवश्यकता है कि हम पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और यही कारण हो सकता है कि आज जो है ये यहाँ पर पेड़ लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर कि माँ शीतला का पूजन किया जा रहा है। और एक गजानन जी को हम कहना चाहेंगे कि एक ग्रुप जो सामने बैठे हुए हैं, कैमरा उनकी तरफ लेकर आएँ। कैमरे के माध्यम से अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर लड्डू किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं और लड्डू के साथ साथ में जो एक पौधा, एक परंपरा है कि पौधा घर पे साथ में लेके जाना चाहिए, क्या है ये, इसके बारे में भी हम आपको अब बतवाना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बोल जाओ, शीतला माता की परंपरा है, जिद करा भाई बुढ़िया माई की शीतला माता ही, और मन बोलने को नहीं आ रहा। इसमें जो ये लड्डू बना रहे हैं, लड्डू के साथ में आप यहाँ पर घर पे लेकर जाएंगे, इसको क्या किया जाता है घर पे? इसका दरार में मेल देंगे, फिर वो माई का शीतला माई का लड्डू रखते घर पर। कोई बच्चे को जुकाम होए, सर्दी होए, कहना बुखार चढ़े, माई लिख रहे ना, उसको दे थोड़ा सा मिला के। मतलब उसको किस प्रकार से दिया जाता है, थोड़ा खुल के बताएंगे आप? हाँ, खुल के वो गर्म पानी करके उसमें चाय पत्ती डाल के उकाल के उसको थोड़ा घूंटी दे देते। जो ये आपने लड्डू बनाया है उसका? इसके लिए इसी कारण है ना हम लोग ये सब बनाते हैं। जहाँ पर ये पौधों की पत्तियाँ लेकर आप जा रहे हैं साथ में, इसका क्या कारण है? ये तो हरे भरे रहती ना घर में, इसके लिए। घर में हरे भरा रहे, घर भरपूर रहे, अन्न भरा रहे, हर चीज़ रहे, इसके लिए हम यहाँ पर ये पत्तियाँ लेकर जाते हैं। चलिए एक और ग्रुप की ओर आपको लेकर चलेंगे और वहाँ पर अब हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से पूजन किया जा रहा है। यहाँ पर अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बहुत सी महिलाएं जो है वो पूजन कर रही हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ जी, आज क्या आप यहाँ पर कर रही हैं? ये मिट्टी वगैरह से क्या चीज़ चल रही है? ये पूजा होती है हमारे मारवाड़ी लोगों में, वो कर रहे हैं। तो आज के दिन जो ये आप पौधे और पौधे की पत्तियां साथ में ले रखे हैं और बहुत सारी यहाँ पर बाजरा है, मूंग मोट, ये सारे ले रखे हैं, क्या इनका कुछ महत्व बताएंगे हमारे साथियों को? हाँ, ये माता रानी का भोजन होता है, यही होता है इनका भोग। तो आज आपके साथ कौन कौन आए हैं? हमारी बहुएं आई है, पोते आए हैं, पोतियाँ आई है जी। हाँ।
तो साथियों, महिलाओं से आप बात सुन रहे हैं, महिलाएं किस प्रकार से पूजन कर रही है ये सुन रहे हैं। क्या सोचती है आज की युवा पीढ़ी, क्या सोचते हैं आज के बच्चे, उनसे भी हम आपको बात करवाना चाहेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आज जो ये मेले में आप आए हैं, इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको क्या बताया? बोले कि इस दिन रात को ठंडा खाना खाते हैं और रात को ठंडा खाना बनाते हैं और ये सुबह खाते हैं, पूरे दिन ही खाते हैं और गर्म खाना नहीं खाते हैं। तो जो ये पानी का महत्व है, क्या आपने आज पानी चढ़ाया यहाँ पर? हाँ बिल्कुल। क्या आपके दादी ने, दादाजी ने या मम्मी पापा ने कुछ बताया इसके बारे में? हाँ, कि यहाँ पे पानी चढ़ाना अच्छा माना जाता है, ये परंपरागत तरीका है, परंपरा निभाने का एक तरीका है। तो आप क्या कर रहे हैं आज यहाँ पर? नन्हे मुन्ने साथी, देखिए एक और साथी है, आपने आज क्या किया यहाँ पर आकर? मैंने आज यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा मेरे को आज यहाँ पे। धन्यवाद जी। तो धन्यवाद हमें मिला है और बहुत अच्छा लगा है। एक और साथी देखिए हमारे साथ में खड़े हैं। तो आज जो है ठंडी रोटी आप सारे दिन खा रहे हैं, कैसा आपको लगता है? बहुत अच्छा लगता है। इससे मतलब हमारे बुजुर्गों ने बताया, पिताजी ने, माताजी ने, कि ये अच्छा रहता है खाने से। पूरे दिन ताज़ा खाना नहीं होता है और वगैरह वगैरह, मतलब जो इन्होंने बताया वो होता है। कुछ कारण बताया कि आज हमें ठंडा क्यों खाना चाहिए? क्योंकि ये देवी माता जी ये मतलब ठंडों की होती है मतलब। जी। तो साथियों देखिए, एक कारण ये भी माना गया है कि आज जो है माई शीतला का दिन है और आज तक हम लोग ठंडा खाना खा सकते हैं और अब जो है गर्मियों का सीज़न चालू होगा तो अब जो है हम ठंडा खाना नहीं खा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो जैसा भी है सुबह का शाम को हम खा लेते थे, परंतु जैसे ही गर्मियों का मौसम अब शुरू होगा, यदि आयुर्वेदा की भाषा में बात की जाए तो ज़्यादा गर्मी हो गई तो ज़्यादा गर्मी होने से जो है भोजन जल्द खराब होगा और यदि सुबह का शाम को खाएंगे तो हमें पेट संबंधी तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक नियम हमारे पूर्वजों के द्वारा बांधा गया है कि हम जो है आज तक ठंडा खाना खा सकते हैं। रही बात राबड़ी की, तो आज से अब हम ठंडी राबड़ी का प्रयोग करेंगे। जैसा कि एक साथी ने हमें बताया, ठंडी राबड़ी से हमारा तन मन तो साफ रहेगा ही, साथ में हमारा दिमाग भी ठंडा रहेगा। और चलिए एक और साथी अब जुड़ रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? एक बात करना चाह रही हूँ। जी बताइए। मेरा लड़का है ना, कल वो घर से निकला हुआ है, उसको बोलो यूट्यूब में बोल देना कि उसकी माँ ना बहुत सख्त बीमार हो रही है, कल से खाना पीना खाई नहीं है, वो उसको बहुत चिंता हो रही है। तू कहाँ भी है, वो वहाँ पर आ जाओ, टीवी में आप दिखा देना। मनोज नाम है, कहना बारगो बस्ती में। चलिए बिल्कुल, हम आपकी ये जो सूचना है कैमरे के माध्यम से आगे तक पहुंचा देंगे। जहाँ पे भी होगा ना तो वहाँ पे वो आ जाए उनके बहुत। कोई वृद्ध महिला बैठी है। तो कैमरे के माध्यम से आपने सीन देखे। अब हम एक और ग्रुप की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमने माँ शीतला की आपको कहानी भी सुनवाई और शीतला माता की कहानी के साथ साथ भगवान गणेश की भी एक कहानी कही जाती है, तो उसके बारे में हम अब आपसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या आज आपने माँ शीतला की कहानी यहाँ पर कह दी? अब शुरू कर रहे हैं, हमें शुरू कर रहे हैं। शुरू करने के साथ में चलिए हम आपका साथ देते हैं। हाँ, हाँ। और क्या कहानी रहती है, पहले इसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? कहे तो ये कि भाई अब शीतला माता है जिसकी टाबरा के बारे में है, ठंडी रोटी है, एक बुढ़िया माई हुए बाज की सारो संदेश देवे कि भाई शीतला माता की धोख दो ताकि टाबर है ना जगह एकदम स्वस्थ रहे। बाकी जो है पहली निकले करते ना वह बोदरीर और के लिए रक्षा करे बा शीतला माता की। इसका क्या विधि विधान है? कहानी सुनने के लिए आप किस तरीके से विधि विधान इस्तेमाल करती हैं? आँख है बिरिया जी का भेड़ा है ना, रात में बन लेके और वे ठंडा ठहरा जी हम पिंडिया बनावा में पानी से और फिर वह कहानी कहूँगा बुढ़िया माई की। जी। तो जो ये आँखा आप ले रहे हैं उसके बाद में कहानी पूरी होने के बाद में उन आँखों का क्या करते हैं? अरे बस चढ़ो देते हैं, ठीक। हाँ हाँ, यही चढ़ा के फिर वो पानी है ना जो बारह भी कई जना डोला पीसा लेके मैं अठे ही है जो पानी ठंडो ठहरे है, शीतला माता बच्चा की रक्षा करियो। जी। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा महत्व है कि जो पेड़ पौधों का संरक्षण और जो बीज है वो धरती माँ में डालने के बाद में साथ ही यहाँ पर और जल का भी चढ़ा दिया जाता है ताकि पौधे जो हैं वो उग सकें। पर्यावरण के लिहाज से आज के जो त्यौहार है इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसके साथ साथ में एक
जानवर भी खुश है, कई दिन तक बाकी भी बाहर लागी रहे जानवर की भी वे भी चुगा दाना चुगबो करे। हमारी संस्कृति जो है वो सभी का पोषण करने में विश्वास रखती है। एक साथ साथ में आप गणेश जी की भी कहानी कहते हैं, क्या हमारे साथियों के साथ शेयर करेंगे वो कहानी? पहले बुढ़िया माई की कह के कहा या पहले? चलिए हम आपका साथ देते हैं, शुरू कीजिए आप। पहली बार बुढ़िया माई की कहा। हेलो तो साथियों देखिए, आज हम आपको लाइव ये दिखाना चाहेंगे कि कहानी किस प्रकार से कही जाती है और महिलाएं जो है वो किस प्रकार से कहानी सुनने के बाद में क्या क्या किए जाते हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको पता नहीं रह पाता है कि कहानी किस प्रकार से बोली जाए, क्या किया जाए यहाँ पर आकर। सिर्फ उनको ये पता रहता है कि मंदिर परिसर जाना है और धोक लगाना है, पर उस बीच में क्या किया जाता है ये चीज़ हम आपको कैमरे के माध्यम से अब दिखाएंगे। गजानन जी को मैं कहना चाहूँगा कि आप पूरी तरह से राउंड में घूमते हुए ये सारी आप कैप्चरिंग जरूर करें। तो एक बुढ़िया माई बाज की गांव का मायने है जो भी भूख हुई कुछ भी को नहीं हो, फिर भी बहन है आपका नियम धर्म से चलती और हर साल आए न जो को बासीड़ो धोकती, बासीड़े की ठंडी रोटियां बनाती, राबड़ी बनाती, दही खीर चावला की सोक्या की धोक देती और सुबह ठंडो खाती। गांव का मायने है जिको सारा जना वैसे आपका है जो गर्म खानों कर करके खाता। अब शीतला माता ये सोचो कि सह जिको मेरे तो याद करेगा नहीं, खाली एक बुढ़िया में ही करे। तो गांव का मायने जितना भी टब्बर बना सह ने बीमार कर दिया और का जितना भी वह मेल मालिया वह सब का आग लगा दी। आग लगा दी जब आग उड़ता से 12 भाग्यार का कोई भी मतलब साधन कौन रहे हो खाने पीने को कुछ भी। फिर जब बुढ़िया माई ने देखो, जब आप बुढ़िया माई तो एकदम आराम से बैठी और खाने लाग रही, सब कुछ देखने लाग रही। वह भाग के बुढ़िया माई कन गया, बोला बुढ़िया माई क्या क्या बात है, हमारा सबका मेल माल है पक्का है तो भी ये जल गया और थे है जिको झोपड़ी है तो भी तेरे का आग कौन लगी और आराम से बैठी खान लाग रही है, तो सबसे गरीब है। फिर भी जब मैं 12 महीना कमाई ने एक दिन हिस्सों आवे कि मैं शीतला माता की धोख दूँ और से न जो गर्म खानों खावे बे भी न याद ही कौन करे। जब बाकी या दशा हो रही है तो कब केकरा के केकरा प्रसाद ले सहजना शीतला माता का अब की बार प्रण लो हर साल और शीतला माता की धोख दो बा टाबरा की रक्षा करेगी और थारा है जिया का जिया रहेगा। जब बोले हे शीतला माता भी बुढ़िया माइक नु सारा जना प्रसाद लेके खायो और हर बार और आवे जना वह शीतला माता की धोख देवे जब टाबरा की रक्षा करे। हे शीतला माता टाबरा की रक्षा करियो। एक गणेश जी महाराज जो वह चमची का मायने चावल और दूध को छोटा लिया फिर है का कोई खीर कर दो जो एक बुढ़िया माई बावल लिया मैं कर दूँ। जब बोले कि तो कि ले बा चमची चढ़ाई के चमची के चढ़ा टोकनी चढ़ो के टोकनी को तो पिंदो ही कौन बीजे जे के तू चढ़ाओ तो शुरू बात टोकनी चढ़ाई चूल्हा के ऊपर। वो टोकनी में न जो एक टोपो वो दूध को घेर दियो और एक वो चावल घेर दियो। थोड़ी देर बाद में वह टोकनी इजगी भर गई और सीज गई खीर। फिर विनायक जी के भोग लगा लियो, लगा के रब के हल्ला मारा आ रहा विनायक क्या जिम ले क्या मैं तो जिम लियो कि कद जिम हो तू भोग लगायो जल्दी कह तो तू बासना भूखे मैं बासना भूखा हूँ कह तो ये भी खीर को के करूँ मैं क तेरो लेवड़ो खाइडो तो बांट के मैं तो भूखी हूँ गाँव में मांग मांग के खायो मेरे कन तो कुछ भी को नहीं। जद कहे तो भर भर बांट कर नगरी में बांट दे सगली नगरी का मायने खीर का बाट का बांट दिया। फिर भी वो टोकनो भी यही भरियो पड़ियो। बाबोली के विनायक जी महाराज जब केकरू ही टोकने को तो ओड़ी को नहीं आवे। जद कहे मेरो नाम ले दे घर में नो नी दोबारा सिद्ध हो जाओ टोकने को ओढ़ा जाओ। बाबुली हे विनायक जी महाराज मेरे घर में नो नहीं दोबारा सिद्ध हो जाओ टोकने को ओढ़ा जाओ। टोकने को ओढ़ा गयो और घर में नो नहीं दोबारा सिद्ध हो गए। हे विनायक बाबा बिना टूठो जिसो सह न सुनता गिनते उकारा देता सह न टूठी। विनायक बाबू रंगो चंगो भरी बाड़ी फिर रंगो आप दाओ आपका काज ने मैं दाओ हमारे काज ने राजा को राज बतो जाओ मारो काज सतो जाओ सुनो कहानी पियो पानी पोता बुकी राबड़ी दोता बुकी खीर खट्टी लागे राबड़ी मीठी लागे खीर खा लपसी पी तपसी थाना थारा तप को फल मारे मन नीति नेम को फल दूरी है तो पूरी को प्रमाण दे महाराज। देखिए हमने आपको मंदिर परिसर के दर्शन करवाए, माँ के दर्शन करवाए और साथ साथ ही हमने आपको माँ शीतला से संबंधित जो कहानी है वो भी सुनवाई और बहुत सारे जो काम हैं वो सभी आपको दिखाने का प्रयास किए गए। अब हम मंदिर परिसर से बाहर की ओर निकलने वाले हैं। बहुत से हमारे साथी हैं जो कि पूजन करके अब बाहर आ रहे हैं। अब हम आपको मंदिर परिसर के बाहर जो मेला परिसर है पूरा, अब उसको हम कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक जल चढ़ाने का काम
किया जा रहा है। बहुत सारे यहाँ पर ड्रम पानी के भरे हुए रखे गए हैं और इन ड्रम्स में जो है वो पानी सभी के लिए गिराया जा रहा है। क्या पानी गिराने का क्या महत्व है हमारे बताएंगे हम? ठंडा जल है शीतला माई का। तो क्या इसके लिए आप क्या कुछ लेते हैं अगर कोई व्यक्ति जल चढ़ाता है तो? 5 रुपया डब्बा का। तो किसी भी व्यक्ति ने यदि जल चढ़ाया है क्या उसको सुख शांति क्या मिलती है? ठंडा जल बोलता है और क्या मिलते हैं। तो ठंडा जल है और ठंडे जल से जो है वो माई हमेशा सुख शांति रहे हैं और हमें भी सुख शांति देती हैं, हमारा भी शरीर स्वस्थ रखती है। एक साथी अब और जुड़े हुए हैं, स्वागत है कार्यक्रम में। जी गजेंद्र खत्री एडवोकेट पैसे से। तो गजेंद्र जी सर, आपने भी ठंडा जल चढ़ाया है? जी 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 सर। तो हमारे पूर्वजों ने जो बताया है इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या है महत्व ठंडे जल का? सर आज के दिन क्या है कि शीतला माता की पूजा की जाती है और ये आशा की जाती है कि सभी ठंडे रहें। मौसम बदल रहा है और सभी व्यक्ति सभी घरों में पहले दिन खाना बना के और ठंडा खाना खाया जाता है और इस दिन लोग अपनी बच्चों की बोदरी चेचक इनसे बचाव के लिए माता माई की पूजा करते हैं और माता माई पर जल इसलिए चढ़ाते हैं कि वो ठंडी रहे, उन सभी व्यक्तियों पर उनकी जो नज़रें हैं वो ठंडी रहें और सभी पर वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी पे आशीर्वाद बनाए रखें और सभी जो है वो अच्छे से ठंडे माँ को यदि सुरक्षित रखें या यूँ कहें कि माँ को यदि ठंडी ठंडी रखें तो हम भी जो है वो अच्छे रहेंगे। एक और साथी हमसे जुड़ रहे हैं, स्वागत है। महामाया आदि शक्ति माँ शीतला के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है और आज मुझे माँ का ये पर्व देखकर बहुत ही हर्ष हो रहा है क्योंकि ये संसार आद्य शक्ति महामाया की कृपा से ही चलता है और जहाँ तक मेरा मानना है और मेरी आत्मा ये कहती है कि हम सभी को, भारतवासियों को और विश्व के सभी नागरिकों को हमें माँ के चरणों में नतमस्तक सदैव रहना चाहिए और माँ आद्या शक्ति की कृपा से हमारा परिवार सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त करे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज माता के इस मेले में हम मिले हमारे एक और साथी से, चलिए बात करते हैं और बात करवाते हैं आपको एक और साथी से। बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आज का जो शीतलाष्टमी का पर्व है हम सब हिंदू संस्कृति के लिए बहुत एक महान दिन है। विशेष तौर से बच्चे लोगों के लिए ये विशेष रूप से सारी माताएं बहनें अपने घर में पूजा करती हैं और रात को बासी भोजन बनाती हैं और हम अगले दिन सभी माता के भोग लगा के बच्चों को और पूरे परिवार सहित भोजन का लुत्फ उठाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए आज जो है ठंडे भोजन का जो लुत्फ उठाया जाता है वो एक अलग ही उसका मजा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? आज का दिन बहुत अच्छा है और सारा बासी भोजन करते हैं और माता के चरणों में धोक लगा के और सब बच्चों को और महिलाओं को बड़ा आनंद आता है। थैंक यू सर। जी, तो देखिए ये मेला परिसर है और मेले परिसर में बच्चे हमेशा साथ में रहते हैं और यदि बच्चे हैं तो बच्चों के लिए खिलौने भी हैं। कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे, गुब्बारे की साथ में स्टॉल यहाँ पर एक लगी हुई है और बहुत सारे खिलौने जो हैं वो बच्चों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। बढ़ते हैं आगे कैमरे के माध्यम से। अब हम आगे चलते हैं हमारे अन्य साथियों की ओर कि वो क्या आज के मेले में कर रहे हैं। एक स्थान जहाँ पर आपको लेकर चलते हैं, आपको बारंबार घंटी सुनाई दे रही होगी, एक जो घंटी बज रही है, चलिए वहाँ पर भी आपको लेकर चलते हैं और क्या यहाँ पर किया जा रहा है इसके बारे में भी हम आपसे जानकारी करवाना चाहेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जय सिया राम। बहुत बहुत चलिए हमारे बहुत सारे साथी हैं जो कि अब रूबरू होना चाहते हैं आपसे कैमरे के माध्यम से। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आज के दिन की। ये मंदिर है वो 160 वर्ष से पहले का बना हुआ है और पहले इतना इलाज और नहीं था। माता जी की कृपा से कई बोदरी और माताएं निकले करती। अब उसको इसके लिए ये जो पानी जो ठंडा बहा जा रहा है वो माता को और शांति के लिए, माता जी को और बोदरी माता को शांति के लिए ये किया जा रहा है। बोदरी का प्रकोप रहा है, बाकी शीतला माता का रहा नहीं है। इसलिए ये चूरू शहर के अंदर एक ही शीतला का मंदिर है और इसके अंदर सबकी भावना शीतला के प्रति है और इसी दिन ये मेला लगता है। ये होली के 7-8 दिन बाद के अंदर मेला लगता है। तो इतिहास के बारे में आपने बताया 160 वर्ष पुराना मंदिर है, क्या इसके बारे में कुछ और मंदिर के परिसर के बारे में कैसे बना, किसने बनवाया, क्या हुआ, बताना चाहेंगे आप? ये नहीं बता सकता हूँ जी। तो मंदिर है, ये लोहिया को तो बनाया हुआ है, लेकिन ये मुझे पूरा
इसका इतिहास नहीं है। बागला हाँ वो बोर्ड लग रही है जी। तो भगवान दास जी बागला, सेठ भगवान दास जी बागला के द्वारा यहाँ पर ये मंदिर परिसर और भादवा सुदी अष्टमी संवत 1950 को ये मंदिर बनाया गया था। और इस मंदिर में तब से अनवरत आज भी जो है पूजा पाठ का और विधि विधान से कार्यक्रम हो रहा है। चलिए, यहाँ पर जो है बहुत सारे साथी दान दक्षिणा भी करते हैं। दान दक्षिणा का यहाँ पर जो दान दक्षिणा की जा रही है सभी साथियों द्वारा, मंदिर परिसर के लिए क्या उपयोग होता है इसका? ये इसका पूरे साल माई का प्रसाद है, ज्योत है, दीप धूप है, सब इसी से चलता है पूरे साल। एक साल में जो आता है उसी से चलता है। ये माई का जो निर्माण है दानदाताओं से लेके किया हुआ है, गट्टा वगैरह सब। अभी और प्रयास है कि ये पूरा प्रयास मेला स्थल सही बनाया जाए। तो देखिए, दान देने का अपना एक महत्व होता है और दान प्राप्त करने के बाद में उसका उपयोग करना, उसका एक अलग महत्व होता है। आज कैमरे के माध्यम से हमने आपको ये दिखाया है कि यहाँ पर हमारे द्वारा जो दान दिया जाता है वो एक सहयोग राशि माँ शीतला के मंदिर में संपूर्ण वर्ष चलती रहती है। यहाँ पर दीपक का काम, उसके साथ साथ में प्रसाद चढ़ाने का काम या बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी इस सहयोग राशि से मंदिर में वर्ष भर चलता रहता है। जी, इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे आज के पर्व के बारे में? अब क्या कहें, तो हम माई का सबसे बड़ा पर्व है, साल में एक आता है ये। तो ये चेचक है और उसके लिए माई रक्षा करती है सबकी। तो साथियों देखिए, कंक्लूजन एक निकल कर आया। कंक्लूजन ये निकला कि माई का पूजन करने से हम लोग जो हैं वो सदैव निरोगी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। एक नन्हा मुन्ना बच्चा जो है, कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि नन्हा मुन्ना जो है वो गुब्बारा लेकर भी खड़ा है। क्या नाम बेटा आपका? राजू। राजू, कब कितने बजे से खड़े हो यहाँ पर गुब्बारे लेकर? कितने बिके अभी तक गुब्बारे आपके? नहीं बिके। बहुत सारे बिके। तो देखिए, अपने परिवार का सहयोग करने के लिए नन्हे मुन्ने बच्चे भी लगातार साथ में रहते हैं। अब चलिए, आपको मेला परिसर में स्टॉल्स की तरफ भी लेकर जाएंगे कि क्या क्या स्टॉल्स लगी हुई है और हमारे साथी जो हैं वो किस किस प्रकार से अपने आप को यहाँ पर पहुँचकर स्वयं को भी रिझाने का प्रयास है। क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी खुश रखना ज़रूरी है। अगर वो खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे और हम खुश रहेंगे तो सारे काम अच्छे रहेंगे। स्टॉल्स की तरफ हम गजानंद जी को कहना चाहेंगे कि कैमरे के माध्यम से आपको दिखाएंगे। देखिए, विभिन्न प्रकार की स्टॉल्स यहाँ पर लगी हुई है जिनमें कि खिलौने, मुख्य रूप से बच्चों के खिलौने जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और बच्चों के खिलौने के साथ साथ ही उनके खाने पीने की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है, जिनमें कि बच्चों को, क्योंकि आज का दिन जो है, आज के दिन के बाद से हम ठंडा खाना शुरू कर देंगे, जिसमें कि आइसक्रीम हुई या फिर ठंडी राबड़ी हुई, बहुत सारी चीज़ें जो हम खानी शुरू कर देंगे। इसीलिए अब आप देख सकते हैं कि सामने जो है बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई है जिनमें कि ठंडाई यानी कि आइसक्रीम भी बेची जा रही है, साथ ही गुब्बारे यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। तो हमारे साथियों से चलिए हम बात करवाएंगे। आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी जी। तो क्या आज आप कर रहे हैं मंदिर परिसर में, जैसे पूजा करने आए हैं, क्या विधि विधान कुछ अपनाया आपने? जी देखो, विधि विधान तो देखो माता का आशीर्वाद है, वैसे भी आप सबको पता है। और अपने चूरू में तो वैसे भी धूमधाम से बनाया जाता है। और इसी अवसर पे सुबह सुबह सब पहले ही आपको पता है, सब घर में सुबह से ये तैयारी चलती रहती है और रात से चलती है। जी हाँ साथियों, तो एक यूथ की बात अभी आपने सुनी। मेले परिसर में हम आपको भ्रमण करवा रहे हैं, घर बैठे आपको मेले के अब दर्शन करवाएंगे, साथियों से भी बात करवाएंगे। और एक और साथी हमसे जुड़े हुए हैं, गुब्बारे उन्होंने हाथ में ले रखे हैं। बताइए, आज के मेले के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ सर, एकदम अच्छा आनंद भी आया, अच्छी बिक्री करी हम लोगों ने, अच्छा आनंद आया, किसी का झोड़ भी नहीं हुआ जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। सबसे बड़ी बात यही समझी जाती है कि जो भी कार्यक्रम हम करें वो सुख शांति से निकल जाए, इसमें सबसे बढ़िया बात होती है। आज जैसे बहुत सारे महिला पुरुष यहाँ पर पहुँचे हैं, आपने क्या देखा
किस तरीके से वो लोग जो है माता की पूजा पाठ करने के लिए आए थे? एकदम सीधे आ रहे थे, सीधे जा रहे थे, किसी से जोड़ झपट नहीं हो रहा, एकदम आनंद आया सबको। जी, तो आप जो है कितने समय से यहाँ पर है अभी? मैं रात को यहाँ पर 3 बजे, हाँ 3 बजे आया था मैं रात से, अब इतारा तक मैं यहाँ पर। वो अच्छा प्रोग्राम है किसी के। तो एक नन्हे मुन्ने साथी जो वो भी खुश हो रहे थे। आप जो है आज आपने क्या क्या किया पूरे दिन? हम बहुत पैसे कमाए, पानी बहुत गहरा, माता जी के पैर। ये देखिए माता जो है इस तरीके से भी प्रसन्न होती है और आपने जो है सभी का एक सहयोग किया। सहयोग क्या है कि जल चढ़ाने का सहयोग था, इसमें एक सहायता राशि इन्होंने ली। क्यों? क्योंकि इनका हक बनता है वो। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो समाज के सभी लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से समाज से जुड़े रहने का काम करते हैं और समाज से जब जुड़े रहते हैं तो हमारा जो है वो काम बहुत अच्छा बन पाता है। और यदि हम सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो अच्छा ही काम बनता है। चलिए, मेले की दूसरी ओर अब हम आपको लेकर चलते हैं। सड़क के उस पार हम आपको लेकर चलेंगे। बहुत सारे साथी जो है परचेजिंग करने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, हम आपको एक खिलौने वाली दुकान पर लेकर चलेंगे जहां पर कुछ खिलौने बिक्री के लिए हैं और बहुत सारी महिला साथी जो है वो यहाँ पर खिलौने बच्चों को दिलाने का काम कर रही है। स्वागत है कार्यक्रम में। क्या बोलना चाहेंगे आज के मेले के बारे में? मेला बहुत अच्छा है, बहुत सारी भीड़ है, बच्चों को खिलौने दिलाएंगे और क्या। तो कैसा लगता है मेले में आकर? क्या आपकी क्या क्या इच्छा होती है जो कि पूरी करें हम यहाँ पर? मेले में आके बहुत अच्छा लगता है। तो आज आपने यहाँ पर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, आज आपने यहाँ पर क्या क्या खाया? आज तो मैंने कुछ नहीं खाया है। मतलब गलत प्रश्न कर लिया मैंने। हाँ। तो अब आगे विचार क्या बना रही हैं आप? आज तो हम कुछ नहीं खाएंगे, बस साथ में उसको खिलाएंगे। बच्चों को क्या आपने प्रोग्राम बना रखा खिलाने का? बच्चे जो खाएंगे मांगेंगे वही खिला देंगे। तो आज के लिए जैसे बच्चों को खिलौने कौन कौन से दिला रही हैं आप? खिलौने ढोल पीपली और क्या। चलिए, ये देखिए एक अपना एक मज़ा है, मेले का अपना एक मज़ा है और बच्चों को गुब्बारे जो है वो बहुत पसंद आते हैं। और यदि बच्चों को गुब्बारे और साथ साथ में कुछ बजाने वाली ये चीज़ें मिल जाएं तो कुछ आनंद ही अलग हो जाता है। क्या आज बच्चों को आपने क्या क्या यहाँ पर दिलवाया है? देखिए कैमरे के माध्यम से आप देख पा रहे हैं क्या क्या आपने दिलवाया आज। अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए जी, क्या क्या दिलवाया आपने बच्चों को? बच्चे को मनु को दिलाया खाली। तो जो एक माहौल होता है मेले का, उस माहौल में हमारे सभी रमे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ एक होती है कि मेले की व्यवस्था रखने के लिए जो हमारा प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनका बहुत बड़ा सहयोग होता है। यदि वो न हो तो हमारा मेला जो है वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा और उन्हीं के सहयोग के कारण से हम सभी आगे बढ़ पाते हैं। तो चलिए, हम हमारे पुलिस महकमे के अधिकारियों से आपकी बात करवाएंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। तो आज की जो मेले की व्यवस्था है वो किस प्रकार से की गई है? आज मेले की व्यवस्था शीतला माता जी के कृपा से हो रही है और लेडीज़ वगैरह है वो काफ़ी लगाई गई 20-25 और ये स्टॉल वगैरह लगी हुई, रेडियो वगैरह व्यवस्थित ढंग से लगाई गई और आपका भी सहयोग है इसमें और ट्रैफिक का भी सहयोग है, सभी का सहयोग है, अपने आने जाने वालों का भी, दौड़ लगाने वालों का भी, सभी का है। इनकी जो संस्था बड़ी हुई है, कमेटी है, उनका भी पूरा सहयोग है और हम भी दिन रात लग के इनके सहयोग कर रहे हैं। आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे कि जो आने वाले भक्तगण हैं उनका क्या सहयोग रहता है? क्या कुछ है व्यवस्था फैलाने का प्रयास करते हैं या सही रहते हैं? नहीं, बिल्कुल अपने आराम से जाते हैं, आराम से आते, दौड़ दी आराम से कर जाते हैं। जी। तो आप जो है ये मेला जो संचालन हो रहा है लगभग कितने बजे तक यहाँ पर संचालन करवाया जाएगा? संचालन करीब 1 बजेगा। 1 बजे तक होगा। तो आपका ये बहुत बड़ा सहयोग रहता है और आपके सभी साथीगण जो है, आपने जैसा बताया कि महिला कर्मचारी भी यहाँ पर साथ साथ में लगाई गई हैं, उनका क्या योगदान रहता है इसमें? यहाँ महिलाओं का ज़्यादा आना जाना रहता है यहाँ और इसीलिए महिलाओं का ही जाब्ता ज़्यादा लगाया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुलिस प्रशासन हमारा सदैव सहयोग करते रहते हैं और यही कारण है कि हम कोई भी तीज त्यौहार जो है वो बड़ी सुख शांतिपूर्वक आगे से आगे मनाते रहते हैं। मेले परिसर में हम निकल रहे हैं, मेले परिसर में हम घूम रहे हैं, बहुत सारी जो साथी है उनसे हम आपकी बात करवा रहे हैं, हमने करवाई भी है। कैमरे को अब हम लेकर चलना चाहेंगे एक और स्टॉल की ओर, जहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पर बच्चों के लिए खरीदारी करवाई जा रही है, आपको बात करवाना चाहेंगे। एक और साथी अब हमसे जुड़ रहे हैं। चलिए, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो। अरे यार बोलना नहीं। क्या आप सबसे पहले हमें ये बता दीजिए बच्चों को क्या दिलवा रहे हैं आप?
बच्चों को उनके पसंद की चीज़ें, जो खिलौने हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उनको दिला रहे हैं। जी, तो किस किस बच्चे ने क्या क्या डिमांड की? जैसे नन्हे मुन्ने हैं, इनकी डिमांड क्या रही है आज? डिमांड कभी पूरी भी नहीं होती है। खाने के लिए और इनको खेलने के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए, और वो सारी इनकी मर्जी से दिलवाई गई है। तो माँ शीतला की आपने धोख दे ली अभी? नहीं, मैंने नहीं दी, बच्चे लोग ही गए हैं। बच्चे लोग दे रहे हैं, और साथ साथ में आपके घर से भी आए हैं। आज क्या आपने माँ शीतला को भोग चढ़ाया? मूंग चावल और बासी कुसी रोटी, बासी रखी, दाबड़ी, ये चढ़ाई थी। तो नन्हे मुन्ने साथी भी खड़े हैं, आपसे बात करवाएंगे। आज आपने मेले में खरीदा क्या, ये बताइए। क्या बोलते हैं, बैलून वगैरह चीज़ें खरीदते। तो बलून्स बच्चों की एक बहुत बड़ी पसंद, पहली पसंद होती है बलून लेना, और बलून से जो है वो बहुत खुश होते हैं। और हम देख भी पा रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पर बलून्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, और लाल पीले अलग अलग कलर्स के जो गुब्बारे हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। तो साथियों, ये है मेले का परिसर, मेले का परिदृश्य। और अब आपको और आगे लिए बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से मेले का आयोजन किया जा रहा है। एक और साथी अब हमसे जुड़ेंगे। जी, सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत है आपका, बधाई हो आज के दिन की। हाँ, बहुत अच्छा लगा आज के फंक्शन के अंदर। मतलब हम लोग हर साल आते हैं और इस साल भी आए हम लोग। हमने बहुत सारे युवा उनसे बात की है। आज ये जो मेला है या जो ये सारी बातें हैं, क्या सोचती है इस बारे में आप? मतलब ये फंक्शन हमेशा होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने चाहिए इस मॉल इसमें। तो यूथ जो है, आजकल यूथ विश्वास करता है साइंस में आगे बढ़ूं। उस माहौल में यदि ये त्यौहार मनाए जाते हैं तो यूथ का विश्वास जो है कहाँ कैसे सेट होता है? मतलब आजकल के जो बच्चे हैं, मतलब बड़े लोग हैं, वो आना नहीं चाहते, बोलते ये सब फालतू का चीज़ है। पर मेरा मानना है कि इसमें सब आने चाहिए, बड़े लोग भी, बच्चे भी, सब आने चाहिए इसमें। पर्सनली आप कितना विश्वास रखती है इसमें? मैं पूरा 100% विश्वास करती हूँ। यूथ को भी हम यही मैसेज आपके माध्यम से दिलवाना चाहते थे कि साइंस अपने स्थान पर होता है, और मेला या भगवान सभी अपने स्थान पर होते हैं, और सभी का अपने अपने स्थान पर महत्व होता है, और सभी का महत्व जो है हमें जानते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और हम भी आगे बढ़ते रहेंगे, और भी जो कार्यक्रम होंगे उनके माध्यम से आपको बातचीत करवाते रहेंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम से अब हम इजाज़त लेना चाहेंगे। हमारे नन्हे मुन्ने साथियों के साथ में गजानन जी को कहना चाहेंगे कि आप सारे जितने भी हमारे नन्हे मुन्ने साथी हैं, इनका पोस्ट जरूर लें, और आप सभी को हम बोलना चाहेंगे कि शीतला माता की जय एक जोरदार जोर से बोले, शीतला माता की। तो दर्शकों, अब हम इजाज़त लेना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम से। आज मैं आपके साथ था लक्ष्मीकांत ओझा, और हमारे साथ थे गजानन जी, जिन्होंने कि कैमरे पर कमान संभाल रखी थी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।